हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित का जो प्रश्नावली 1.4 है उसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हैं इन्हें हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार को सबसे पहले हम लोग समझेंगे और फिर हम लोग प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। तो दशमलव प्रसार जो होता है इसे हम लोग लिखते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, एक होता है शांत और लिखते हैं हम लोग अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शॉर्ट में अशांत इसको लिख सकते हैं। और अशांत आवर्ती और होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। शांत में जैसे कि 2.6 है, 3.9 है, ये सब क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती की अगर बात करें तो उदाहरण से समझेंगे हम लोग। अशांत आवर्ती जैसे कि 2.62 और ऊपर में बार लगा देंगे, मतलब ये 62 बार बार आते रहेगा, तो ये होगा अशांत आवर्ती। या 3.1111 बढ़ते रहेगा, तो ये हुआ अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती की अगर बात करें तो इस तरह से 2.626 या 6266 फिर 6266। तो इस तरह से देखिए आप 6 का संख्या जो है वो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो इस तरह से जो बढ़ता है उसको हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। या दूसरा अगर देखें 4.10101000100001, तो इसमें जीरो जो है वो 1 2 3 करके बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग अशांत अनावर्ती बोलेंगे। ठीक है, तो शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सारे दशमलव प्रसार हैं और इन्हीं के अनुसार हमें जो 1 नंबर का प्रश्न है उसको हल करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न 1 को हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके 10th क्लास के मैथ और साइंस के वीडियो हमारे चैनल पे आते हैं और बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाता है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे। यहाँ हम लोगों को एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करना है जिससे कि फिर आपको समझने में आसानी होगी इस प्रश्न को। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट है आप लोग देखेंगे ध्यान से। यदि किसी परिमेय संख्या मतलब p/q के हर में क्या होता है, q होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n या 2m या 5n के रूप में हो तो वह संख्या शांत दशमलव प्रसार की होती है। ठीक है, तो अगर कोई परिमेय संख्या है p/q के रूप में, उसके जो हर है q, हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में होगा तो वो शांत दशमलव प्रसार की होती है। अगर इस चीज़ को हम लोग अगर आसानी से देख ले तो हमें दशमलव प्रसार निकालने के लिए भाग नहीं देना पड़ेगा, इससे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। जैसे 4/20 है
तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 5। तो यहाँ पे 2 का पावर क्या हो गया 3 और 5 का पावर 1, एक तो नहीं लिखेंगे, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये 20 है, 20 से अगर 4 को भाग देंगे तो 0.2 आ रहा है। तो भाग दे के हम लोग चेक कर लिए कि ये शांत दशमलव प्रसार है। और यहाँ पे हर जो है इसका हर 2 और 5 के गुना के रूप में आ रहा है। 2 का पावर m गुना 5 की पावर n आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 और 5 के रूप में आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो हम लोग बिना भाग दिए अगर नीचे में 2 और 5 का कोई भी अभाज्य गुणनखंड आ रहा है तो बोल सकते हैं कि शांत है। जहाँ m और n क्या है ये भी लिखना जरूरी है। जहाँ m तथा n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है प्लस वाला, यानी कि धनात्मक, जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणोत्तर मतलब होता है धनात्मक। ठीक है, तो अगर उसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 का गुणनफल हो या 2 और 5 दोनों का गुणनफल हो तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इस चीज़ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में भी आए तो हम लोग देख लेंगे कि नीचे में 2 और 5 का ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये शांत है या अशांत है। तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम लाएंगे, उसमें इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। हमारे साथ बने रहे आप और हमारे सारे वीडियो को ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं प्रश्न 1। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देखने में दिक्कत हो रहा है, मैं इसको थोड़े नीचे लिख देती हूँ, कट रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो 13/3125 है। इसका हम लोग को दशमलव मान भी लिखना है और दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो यहाँ पे 3125 जो है ये, इसका अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो इसे हम लोग 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3125। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब इसे क्या लिख सकते हैं, 5 है 5 बार, तो हम लोग इसको 13/5 लिख सकते हैं। अब ये हम लोगों ने भी पढ़ा था कि अगर ये 5 का पावर m के रूप में भी होता है तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड जो है, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप में, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, 5 का घात m या n जो भी, के रूप में है। अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, 5 के पावर के रूप में है इसका हर, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। नीचे अगर 5 के पावर के रूप में रहे या 2 के पावर के रूप में रहे या 2 गुना 5 के पावर के रूप में रहे तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा हम लोग को यहाँ पे 17/8 है, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो ये क्या हो जाएगा, 17/2 के घात 3। ठीक है, तो यहाँ भी 2 का घात के रूप में आ गया, तो ये भी क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात m के रूप में है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार होगा। एक तो हम लोग नीचे वाले से ऊपर वाला में भाग दे के दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, यहाँ बिना भाग दिए हुए हमें करना था। तो इस तरह से हम लोग नीचे वाला देखते हैं कि 5 या 2 के पावर के रूप में इसका है कि नहीं अभाज्य गुणनखंड, उस हिसाब से हम लोग शांत दशमलव प्रसार लिख सकते हैं अगर 2 या 5 रहे नीचे तो। ठीक है,
नेक्स्ट जो 3 नंबर है उससे सॉल्व करेंगे हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या है, आप लोग अपने किताब में भी प्रश्न देख सकते हैं। तीसरा है 64/455। ठीक है, तो 455 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे अगर, तो इसमें 5 से लगेगा, 5 9 45, 5 1 5, 7 से लगेगा 13 7 91, 13 1 13, तो 64 तो ऊपर रहेगा ही, 5 गुना 7 गुना 13 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 जो है वो अकेला नहीं है, 7 और 13 भी है। 5 और 2 रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 होने के कारण यह जो है यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के घात m गुना 5 के घात n के रूप में नहीं है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अशांत आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय रहता है तो हम लोग उसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं। आप वीडियो को पीछे करके फिर से समझ सकते हैं, या आप दोबारा से वीडियो को देख लें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतना मेहनत करेंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको किसी प्रश्न में प्रॉब्लम हो, आपको कुछ और प्रश्न पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट है 15/1600। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1600 का अभाज्य गुणनखंड पहले लिख लेंगे नीचे में और फिर इसको हल करेंगे। तो 1600 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकाले इस तरह से, तो 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 दूनी 50 और 5 25। ठीक है, तो ये सारा आया यहाँ पे 1600 के अभाज्य गुणनखंड में। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। छोटा संख्या तो हम लोग ऐसे भी निकाल लेंगे, पर कोई बड़ा संख्या है तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल के इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सारा लिख दिया। 2 है यहाँ पे 6 बार, तो 2 का घात 6, और 5 है 2 बार, तो 5 का घात 2। ये तो 2 का घात m गुना 5 के घात n के रूप में आ गया। तो ये भी क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड दो का घात m गुना 5 का घात n के रूप में है। ठीक है, 2 का घात m गुना 5 के घात n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ये सारे जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। यह आगे भी आपको हेल्प करेगा दूसरे क्लास में भी। तो इन सब बेसिक चीज़ों को समझ जाने से कंसेप्ट सही रहता है और कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर ये बेसिक चीज़ें हमें पता हो तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा 4 नंबर में। और 5वां प्रश्न क्या है, 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2। यहाँ तो डायरेक्ट हम लोगों को दे दिया है कि 2 का पावर 3, 5 का पावर 2, तो हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करने का भी ज़रूरत नहीं है। ये तो देखते ही हम लोग बोल देंगे ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो ये हो जाएगा 23/2 का घात 3 गुना 5 का घात 2। तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड
2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में है, अतः ये क्या हो जाएगा, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन का नंबर थोड़ा सा सही कर लेंगे। ये 4 नंबर के बाद 6 नंबर का प्रश्न था। अब हम लोग 5 नंबर जो कि छूट गया उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी में उसको नंबर आप लोग सही से बैठा लेंगे और हम लोग अभी 5 नंबर प्रश्न को करेंगे। 5 नंबर छूट गया था यहाँ पे। ठीक है, तो 5वां प्रश्न क्या है, 29/343। तो 343 का हम लोग जानते हैं 7 गुना 7 गुना 7 लिखते हैं 343। ठीक है, 7 का घात होता है 3, तो 343 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 29/7 का घात 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 या 5 का घात के रूप में तो आया नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड दो का घात m गुना 5 का घात n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 7 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्न 7 को अब हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न 7 क्या है, 129/2 का घात 2 और 5 का घात 7 और 7 का घात 5। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है 2 का घात 2, 5 का घात 7 और 7 का घात 5। इसको कैसे हल करेंगे, तो शुरू करते हैं इसका हल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ जो है हर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग देख रहे हैं कि 2 का घात m गुना 5 के घात n के रूप में नहीं है। यहाँ पे 7 भी तो आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यहाँ पे मैंने बस इसको इरेज करके लिख दिया, तो थोड़ा सा टाइम हमारा बच गया वीडियो में। ठीक है, तो 7 नीचे में था इसलिए ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, सिर्फ 2 और 5 तो था नहीं। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है, इसी प्रकार हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग अपने किताब में भी प्रश्न को देख ले और कॉपी में ज़रूर नोट कर ले। इस तरह के प्रश्न 2 मार्क्स वाले में और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो 8वां प्रश्न क्या है, 6/15। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 6 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, ये थोड़ा सा डिफरेंस है उन सवालों से। और 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3। यहाँ पे 3 हम लोग ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे नीचे में 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो आ ही गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 5 नीचे में आ गया। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 के घात m के रूप में है। ठीक है, 5 के घात m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है? 35/50, ठीक है। तो 35 को हम लोग लिख लेंगे 5 गुना 7 और 50 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में 2 गुना 5 का घात 2 आ जाएगा। तो ये 5 का घात m और 2 का घात n के गुना के रूप में है। तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि नीचे जो है हर जो है उसमें 2 या 5 या 2 या 5 दोनों के अभाज्य गुणनखंड के रूप का होना चाहिए उसका नीचे वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट जो है 77/210, तो 77 को लिखेंगे 11 गुना 7 और 210 को 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब ये 7 ऊपर नीचे कट गया तो यहाँ पे 11/2 गुना 3 गुना 5 हो गया। तो 2 और 5 तो नहीं है बस, नहीं तो ये शांत हो जाता। 3 भी आ गया इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 का घात m गुना 5 का घात m रूप का नहीं है, क्योंकि 3 भी आ गया है, नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है, अशांत आवर्ती। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, बहुत ही सिंपल था और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो 2 नंबर है, इसमें पहले प्रश्न में जो है ना, बस जो पहले प्रश्न में शांत दशमलव प्रसार वाला आया है जो परिमेय संख्या, उसके दशमलव प्रसार को ही लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहले क्वेश्चन का ही पार्ट है। पहले में जितना भी दशमलव प्रसार शांत आया था उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो पहला क्वेश्चन शांत आया था 13/3125, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार देखिए यहाँ पे बिना भाग दिए हुए हम लोग आसानी से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 13/5 जो है हम लोगों ने 5 बार लिखा था इसको, तो यह क्या हो जाएगा 13/5 का घात 5। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे अगर 0 वाला आ जाता है तो हम लोगों को आसानी से दशमलव प्रसार हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर नीचे कोई संख्या हो तो नहीं हो पाता। जैसे 6/10 है तो 0.6 हम लोग आसानी से लिख दिए, लेकिन 6/8 अगर रहेगा तो हम लोग को नीचे से ऊपर भाग देना होगा, उसके बाद लिख पाएंगे हम लोग, तो वो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। पर नीचे अगर 0 वाला हो तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे, नीचे हम लोग किसी भी तरीक़ा से 0 वाला यानी कि 10 के रूप में लाना है। तो यहाँ पे 5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, और 5 का घात 5 है तो ऊपर नीचे हम लोग 2 के घात 5 से गुना कर लिए, तो 2 का घात 5 होगा 32, तो ऊपर हो गया 13 गुना 32 और नीचे 5 गुना 2 का घात 5 हो गया, ठीक है। ध्यान से इसको समझेंगे, हम लोग को नीचे 10 वाला लाना था, तो यहाँ हम लोग 5 का घात 5 में 2 का घात 5 से गुना कर दिए, और नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी करना होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 32 होता है 416, और नीचे 5 दूना 10 का घात 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 1 पे 5 0 लिख सकते हैं, 10 का घात 5 है तो ऊपर में क्या होगा 5 अंक के बाद हम लोग दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.00416, ठीक है। आसानी से हम लोगों ने दशमलव प्रसार लिख लिया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे गुना करना है कि नीचे में 10 का रूप आ जाए, ठीक है।
तो नीचे 5 रहेगा तो 2 से गुना कर देंगे, 2 रहेगा तो 5 से गुना कर देंगे, तो आसानी से हम लोग को 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को भाग दे के पॉइंट में नहीं लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो था 17/8, ये भी शांत दशमलव प्रसार था, तो इसका भी हम लोग दशमलव प्रसार लिखेंगे। क्या हो जाएगा 17/2 तो ये 2 है, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 2 है तो 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, घात में जो रहता है वो भी लिखना पड़ता है। तो 5 से ऊपर गुना हो जाएगा 17 में, और नीचे 2 गुना 5 का जो है घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 125 से 17 को गुना करेंगे तो 2125 आएगा, और नीचे में 2 पंचे 10 का घात 3 आ गया। तो 10 का घात 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2125/1000। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर में 3 अंक के बाद क्या आएगा, दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पे पीछे से हम लोग गिनते हैं, क्या हो जाएगा 2.125। ठीक है, दशमलव प्रसार हो गया इसका। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा, अब कौन सा प्रश्न था जिसमें शांत दशमलव प्रसार आया था, आप लोग भी यहाँ पे देख लेंगे अपने अपने कॉपी में। तो चौथा प्रश्न हमारा शांत दशमलव प्रसार था 15/1600। इसको हम लोग अब लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार। दशमलव मान इसका क्या आएगा, तो 15 को 3 गुना 5 लिख लेंगे, और 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले थे उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार यहाँ पे, ठीक है, और 5 यहाँ पे 1 बार आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 6 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में क्या हो गया 3 और गुना 5, और नीचे में 2 का घात 6 गुना 5। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 10 करना है। तो 1 5 तो है ही, अगर 5 का घात 5 से कर लेंगे गुना, तो 5 का घात 5 1 6 आ जाएगा, और 2 का घात भी 6 है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 5 का घात 5 है, तो इसको 5 बार गुना करेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 का घात 6 गुना 5 का घात 6। ठीक है, 2 का घात 6 गुना 5 का घात 6। तो यहाँ पे हम लोग अगर ऊपर सबको गुना करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये सबको गुना करके आता है 9375, और नीचे 2 गुना 5 का घात क्या हो जाएगा 6। तो 9375/10 का घात 6 हो जाएगा। 9375/1 पे 6 जीरो हम लोग देंगे। अब नीचे 6 जीरो है तो ऊपर 6 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरफ आप लोग को कट रहा है, तो हम लोग इसको फिर से नीचे लिख देते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको नीचे लिख देते हैं फिर से। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.009375। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा था हम लोगों का दशमलव प्रसार शांत वाला, तो यहाँ पे 6 नंबर जो है प्रश्न वो शांत दशमलव प्रसार है। तो इसका भी दशमलव मान हम लोग लिखेंगे, कितना है ये 23/2 का घात 3 गुना 5 का घात 2। तो 23 तो ऊपर रहेगा ही, नीचे में हम लोग को 5 का घात 2 है, तो इसको 5 का घात 3 करने के लिए एक और 5 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 23 गुना 5, और नीचे हो जाएगा 2 का घात 3 गुना 5 का घात 2 1 3। ठीक है, तो 23 पंचे 115, और नीचे 2 गुना 5 का घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 115/10 का घात 3, 115/1000, और यहाँ पे हो जाएगा 0.115। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है शांत दशमलव प्रसार कौन सा है उसको हम लोग लिखेंगे और इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें,
और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमारे साथ आप बने रहे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराएंगे। यहाँ पे एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तो नेक्स्ट जो 8वां प्रश्न था ये शांत दशमलव प्रसार था। 6/15 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3/3 × 5। यहाँ पे 3 3 कट गया था, 2/5 आया तो हम लोग यहाँ आसानी से लिख लेंगे। 5 से 2 में भाग देंगे तो 0.4। ये तो छोटा सा है तो हम लोग ऐसे भी कर लेंगे। इसको बड़ी संख्या में हम लोग नीचे में 10 कर लेते हैं ताकि आसानी से लिख सके, भाग नहीं देना पड़े। पर यहाँ पे तो 5 से हम लोग जानते हैं कि 2 में भाग देंगे तो 0.4 ही होगा। 5 चौके 20 होता है तो 0.4, तो इसको इसी तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट है 35/50, तो ये 5 × 7 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 2 × 5 × 5, तो 5 5 कट गया। 7/10 है तो इसको क्या लिखेंगे 0.7। नीचे 10 आ ही गया तो यहाँ पे 0.7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन अब हम, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन जितने भी शांत वाले थे हम लोगों ने कर लिया। तीसरा प्रश्न जो है इसमें 3 जो है दशमलव प्रसार दिया गया है और बोल रहा है कि इन सब के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, और यदि p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है 3 का वो क्या है 43.123456789, ठीक है। तो ये संख्या जो है ये कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती, तो देख सकते हैं हम लोग ये क्या है शांत दशमलव प्रसार। इतना तो मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ये क्या है शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। शांत दशमलव प्रसार जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं और अशांत अनावर्ती जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। तो यह क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है। इसका इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या, यह क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा और p/q के रूप का ही होगा। जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है तो हम लोग इसको लिख देंगे, ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा और p/q के रूप का ही है ये। जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में बोला गया था कि क्या कह सकते हैं, तो शांत है अगर तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 का घात m × 5 का घात n के रूप में होगा, तभी वो शांत होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जहाँ q का अभाज्य गुणनखंड 2 का घात m × 5 का घात n के रूप में है। जहाँ m और n क्या है ये भी लिख देंगे, जहाँ m तथा n ऋणेतर पूर्णांक हैं, ठीक है, ऋणेतर पूर्णांक हैं। ऋणेतर पूर्णांक के बारे में मैंने बताया, जो प्लस वाला होता है धनात्मक वाला उसको हम लोग ऋणेतर बोलते हैं, ठीक है। नाम तो ऋणेतर है पर ये धनात्मक होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा प्रश्न इसका हल करेंगे। 3 का दूसरा प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा होगा आसानी से। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें अगर समझ में आता है तो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या है 0.1201200120000 ठीक है। यहाँ पे जो 0 है शून्य जो है इसका संख्या 1 2 3 4 करके बढ़ रहा है, तो इस तरह का जो होता है उसको क्या बोलते हैं अशांत अनावर्ती बोलते हैं। इस वीडियो में मैंने पहले ही ये बता दिया है। तो इस तरह से जो बढ़ेगा उसको क्या बोलते हैं अशांत अनावर्ती बोलते हैं। तो यह क्या है अशांत तथा अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए क्या होगा
अपरिमेय संख्या होगा। जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं, परिमेय नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अतः यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है इसका लास्ट, उसको हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न भी इसी तरह से है और सारे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो तीसरा प्रश्न है 43.12345678 और इसके ऊपर में इस तरह से बार लगा हुआ है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा। फर्स्ट नंबर भी इसी तरह था, बस ऊपर में बार नहीं था, तो वो हो गया था शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा अशांत, लेकिन आवर्ती होगा, ये अनावर्ती नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रहा है, फिर से 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगा। लेकिन अशांत अनावर्ती में क्या होता है, एक ही नंबर जो है 1 से 2 होता है, 2 से 3 होता है, 3 से 4 होता है, ऐसे होता है। पर ये क्या है, ये है अशांत आवर्ती। तो ये भी क्या होगा, यह परिमेय संख्या होगा। अशांत आवर्ती जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। तो यह क्या है, यह अशांत तथा आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग को Q के बारे में लिखना पड़ेगा। प्रश्न में बोला गया अगर परिमेय संख्या है तो क्या यह P/Q के रूप में है, तो होगा ही, और P/Q के रूप का ही है, जहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड जो है, Q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 का घात m गुना 5 का घात n के रूप में है। ठीक है, तो सारे वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, या फिर आप दोबारा से भी देख सकते हैं या बैक करके भी देख सकते हैं। और इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले और कॉपी में नोट कर ले। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सारे। ठीक है, और आपका कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। बेस आपका बहुत ही अच्छा रहेगा अगर ये सब चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर लिया और सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लाएंगे और जो दूसरा अध्याय है बहुपद वाला उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहे और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।